यह इस कहानी का अगला अध्याय है, वज्र काबिले का न्योता। अधीर, जाह्नवी, मंडला देवी और पूरे पंखवटी क्षेत्र को साथ लेकर सीधे दक्षिणी ब्रह्मांड से रवाना हुए और कालमंडल की ओर बरह गए। वे तलवार दुनिया की ओर जा रहे थे। शुरुआत में अधीर की योजना झुंझुनू क्षेत्र, ग्रहों के युद्ध क्षेत्र और चित्त सागर जाकर मौजूदा हालात को सटीक रूप से समझने और अपने मन की कुछ शंकाओं को दूर करने की थी। लेकिन जब दक्ष ने उन्हें तलवार मंडप की असामान्य घटनाओं के बारे में बताया तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। साफ था कि तलवार मंडप ने उनका ध्यान खींच लिया था और वे महेश को लेकर चिंतित थे। जहां तक मंडला देवी की बात थी, अधीर के साथ उनके पुराने और विशेष संबंध थे। ऐसे में इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाकर पंखवटी क्षेत्र को तलवार दुनिया में शामिल करना एक स्वाभाविक कदम था। वहीं सुमेश्वर त्यानलोंग क्षेत्र की ओर चले गए। आखिर वे दक्षिणी ब्रह्मांड तक आए थे तो एक बार अपने घर लौटना तो बनता ही था। दक्ष, निवेदिता और अश्विन कुलकर्णी एक सुर्ख लाल जहाज पर सवार होकर पश्चिमी ब्रह्मांड की ओर बरह रहे थे। उन्होंने जानबूझकर अपने निशान छिपाने की कोशिश नहीं की। निवेदिता ने अपना कोमल हाथ हवा में लहराया और आयाम में एक दबाव बनाया। तभी रोशनी चमकी और उनके सामने किताबों की अलमारियों की एक लंबी कतार उभर आई, जो कभी दिखती तो कभी ओझल हो जाती। उन्होंने ने इशारा किया और एक किताब उड़कर उनके हाथ में आ गई। उसके बाद वह अलमारी गायब हो गई। उस किताब में दर्ज जीवनियों को पढ़ने के बाद निवेदिता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अगर वज्र काबिले का पूर्वज विवान, अगर वह वाकई अभी तक जिंदा है तो मेरी गणना के अनुसार वह 18 युगों से जी रहा है। यह पूरी तरह असंभव है, बिल्कुल असंभव। तभी अश्विन कुलकर्णी ने भी यह कहा, कहानियों और मान्यताओं के अनुसार एक अर्ध ब्रह्मांड की उम्र भी ज्यादा से ज्यादा 15 युगों तक ही होती है। 18 युगों तक जीने के लिए उसे एक पूरी तरह ब्रह्मांड मंडल होना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अचल सम्राट भी केवल 18 युगों तक ही दिखे थे। अगर विवान वाकई इतना शक्तिशाली होता तो उस समय व्योम वंश के दिव्य गुरु ने उसे कैसे हराया होता। एक साधारण भगवान योद्धा की उम्र 1 युग होती है। उच्च श्रेणी में से जो पहले प्रलय को झेल लेते हैं वे दूसरे युग में प्रवेश करते हैं। केवल माध्यम स्तरीय योद्धा ही तीसरे युग तक जी पाते हैं। एक छठे मंडल के योद्धा की अधिकतम उम्र 6 युग होती है। हालांकि ज्यादातर इतने लंबे समय तक नहीं जी पाते। 10 युगों तक जीने वाले लगभग सभी उच्च स्तर होते हैं। तभी दक्ष ने पूछा, क्या ऐसी संभावना है कि विवान को भी समय मणि जैसी ही कोई दिव्य खजाना मिल गया हो? जिस पर निवेदिता ने जवाब दिया, अगर वाकई ऐसा होता तो 1 लाख साल पहले जब व्योम वंश के दिव्य गुरु के नेतृत्व में 20 महायोद्धा का पतन हुआ था, तभी वज्र कबीला उभर सकता था। वह समय आज से कहीं बेहतर होता। तब विवान बाहर आकर उन बिखरी हुई दुनियाओं को एकजुट कर सकता था। मेरा मानना है कि पिछले 10 लाख सालों से जब वज्र कबीला एकांतवास में था, तब विवान ने किसी गहरी नींद या समाधि का सहारा लिया होगा ताकि उसकी उम्र के घटने की रफ्तार धीमी हो जाए। नहीं, दक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, समाधि या गहरी नींद का सहारा लेकर उम्र के घटने की रफ्तार को कम तो किया जा सकता है, लेकिन प्रकृति के प्रलय का क्या? हर अगली प्रलय पिछली वाली से कहीं ज्यादा घातक होती है। जब तक विवान कोई ब्रह्मांड स्तर का योद्धा न हो, वह 18 प्रलय के प्रहारों को कैसे सह सकता है? मेघनंदा 14वीं प्रलय को सहने और 15वें युग में प्रवेश करने में केवल इसलिए सफल रही थीं क्योंकि उन्होंने बाहरी शक्ति का सहारा लिया था। तभी अश्विन कुलकर्णी ने अटकलें लगाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि विवान किसी शक्तिशाली व्यक्ति की समाधि में था? इस तरह वह प्राकृतिक नियमों की नजरों से बचकर प्रलय को चकमा दे गया हो। खैर छोड़ो, मैंने कुछ नहीं कहा। भले ही वह प्रलय से बच जाता, लेकिन विवान के लिए 18 युगों तक जीना फिर भी मुमकिन नहीं था। समाधि का मतलब यह नहीं कि उम्र का घटना बंद हो जाए। इसका मतलब बस ये है कि यह धीमी हो जाती है। एक अतिरिक्त युग तक जी पाना ही अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन वही दक्ष ने गंभीरता से कहा, असल में एक और संभावना है। क्या होगा अगर विवान को 10 लाख साल पहले ही यह पता चल गया था
कि इस युग में ब्रह्मांड के नियम बदल जाएंगे और प्राचीन योद्धा वापस लौट पाएंगे। इसलिए उसने खुद को छिपा लिया और गुपचुप तरीके से एक नए शरीर पर कब्जा करने की तैयारी कर ली। लाखों सालों की साधना एक नए शरीर को दोबारा उसके पुराने शिखर तक पहुंचाने के लिए काफी है। शायद वह अपने पुराने स्तर से भी आगे निकल चुका हो। यह बात इस रहस्य को सुलझाती है कि वज्र कबीला लाखों सालों तक एकांतवास में क्यों रहा और 1 लाख साल पहले वे बाहर क्यों नहीं आए, क्योंकि उस समय विवान पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। तभी यह सुनकर निवेदिता ने भी कुछ सोचते हुए कहा, शायद 9 कड़ाहियों में से एक विवान के हाथों में है। खैर, अब हम चाहे जो भी अंदाजा लगाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। विवान सामने आ चुका है। वह 18 युगों से जीवित है और अभी भी अपने शिखर पर है। यहाँ तक कि आज के महायोद्धाओं को भी उसकी प्रचंड शक्ति से बचकर रहना पड़ रहा है। दक्ष ने अपनी कड़ाही से शिदे जैसे 7वें मंडल के योद्धा को मार गिराया था। एक 84वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति और ब्रजेश, जो वज्र कबीले का नंबर 1 योद्धा था, दक्ष और निवेदिता के हाथों मारे गए थे। नरेंद्र के साथ तो दुश्मनी और भी ज्यादा गहरी थी, और फिर दंशक भी था। इतनी गहरी नफरत के बाद यह सोचना कि वज्र कबीला सब कुछ भूल जाएगा नामुमकिन था। दक्ष और निवेदिता पर भारी दबाव था और वे तुरंत समय की सारणी में चले गए ताकि पहले ली गई दिव्य गोलियों को अवशोषित कर सकें। वहीं अश्विन कुलकर्णी जहाज के अगले हिस्से पर डट गए और अपनी आभा पूरे जहाज पर फैला दिया। उनके डर से रास्ते में आने वाले किसी भी योद्धा की उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। बार बार अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघते हुए आखिरकार उन्होंने पश्चिमी ब्रह्मांड में प्रवेश किया और झुंझुनू क्षेत्र के बाहर पहुंच गए। अब 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था। झुंझुनू क्षेत्र के बाहर का वह विशाल तारामंडल अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। सारे सितारे टूट चुके थे और हर तरफ गहरा अंधेरा और वीरानी छाई थी। यह बात इस रहस्य को सुलझाती है कि वज्र कबीला लाखों सालों तक एकांतवास में क्यों रहा और 1 लाख साल पहले वे बाहर क्यों नहीं आए, क्योंकि उस समय विवान पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। तभी यह सुनकर निवेदिता ने भी कुछ सोचते हुए कहा, शायद 9 कड़ाहियों में से एक विवान के हाथों में है। खैर, अब हम चाहे जो भी अंदाजा लगाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। विवान सामने आ चुका है। वह 18 युगों से जीवित है और अभी भी अपने शिखर पर है। यहाँ तक कि आज के महायोद्धाओं को भी उसकी प्रचंड शक्ति से बचकर रहना पड़ रहा है। दक्ष ने अपनी कड़ाही से शिदे जैसे 7वें मंडल के योद्धा को मार गिराया था। एक 84वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति और ब्रजेश, जो वज्र कबीले का नंबर 1 योद्धा था, दक्ष और निवेदिता के हाथों मारे गए थे। नरेंद्र के साथ तो दुश्मनी और भी ज्यादा गहरी थी, और फिर दंशक भी था। इतनी गहरी नफरत के बाद यह सोचना कि वज्र कबीला सब कुछ भूल जाएगा नामुमकिन था। दक्ष और निवेदिता पर भारी दबाव था और वे तुरंत समय की सारणी में चले गए ताकि पहले ली गई दिव्य गोलियों को अवशोषित कर सकें। वहीं अश्विन कुलकर्णी जहाज के अगले हिस्से पर डट गए और अपनी आभा पूरे जहाज पर फैला दिया। उनके डर से रास्ते में आने वाले किसी भी योद्धा की उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। बार बार अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघते हुए आखिरकार उन्होंने पश्चिमी ब्रह्मांड में प्रवेश किया और झुंझुनू क्षेत्र के बाहर पहुंच गए। अब 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था। झुंझुनू क्षेत्र के बाहर का वह विशाल तारामंडल अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। सारे सितारे टूट चुके थे और हर तरफ गहरा अंधेरा और वीरानी छाई थी। वह सेना विदा होकर गहरे अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गई, जिसे देखकर दक्ष ने कहा, वज्र कबीले ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया है। उन्होंने स्वर्ग क्षेत्र और नर्क क्षेत्र दोनों को रक्षात्मक स्थिति में डाल दिया है और अपनी सारी शर्तें मनवा ली हैं। विवान निश्चित रूप से एक असाधारण खिलाड़ी है। यह सुनकर तो निवेदिता ने भी एक हल्की सी हुंकार भरी। यह सब अस्थायी है। एक बार जब स्वर्ग क्षेत्र और नर्क क्षेत्र की नई रक्षा पंक्तियां बन जाएंगी और आंतरिक स्थिति संभल जाएगी, तब वज्र कबीले से निपटने का समय आएगा। 2 ब्रह्मांडों के बीच फंसा होना आपको दोनों तरफ से फायदा तो दिला सकता है, पर यह पूरी तरह विनाश का कारण भी बन सकता है। जिस पर दक्ष ने अंदाजा लगाते हुए बोला, वज्र कबीला हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। वे निश्चित रूप से नई चालें चलेंगे।
स्वर्ग क्षेत्र और नर्क क्षेत्र के बीच पुरानी और नई रंजिशें इतनी गहरी हैं कि उनके हाथ मिलाने की संभावना अभी बहुत कम है। मत भूलो कि लाल संगठन को अभी पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। अगर वे चुपके से आग में घी डालने और स्वर्ग क्षेत्र नर्क क्षेत्र के बीच विवाद भड़काने का काम करते रहे तो वज्र कबीला और भी आराम से जिएगा, अश्विन कुलकर्णी ने कहा। तभी दक्ष की नजर अचानक पश्चिमी तारामंडल की ओर गई। उसने देखा कि एक चमकता हुआ बिजली का शटल अंधेरे और शांत ब्रह्मांड को चीरता हुआ सीधे झुंझुनू क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। यह 100 फुट लंबा एक युद्ध हथियार था। इसका आकार एक आरी जैसा था और इसकी सतह बिजली और प्रकाश के निशानों से ढकी हुई थी। वह शटल झुंझुनू क्षेत्र से कुछ लाख मील बाहर रुक गया। तभी झुंझुनू क्षेत्र के भीतर से 3 आकृतियां उड़कर बाहर आईं। तभी उनके सामने से उस शटल से शिजी बाहर निकला। उसके काले बाल चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। उसके बैंगनी वस्त्रों से बिजली की चमक निकल रही थी और उसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली था। शिजी ने उन तीनों पर एक नजर डाली, फिर झुंझुनू क्षेत्र की विशाल धरती की ओर देखा। अपनी शक्ति और आवाज को मिलाते हुए वह बोला, वज्र कबीले का शिजी दिव्य गुरु के आदेश पर महायोद्धा अमरतेंद्र को सम्मान प्रकट करने आया है। वह आवाज इतनी गूंजती हुई और लंबी थी कि पूरे झुंझुनू क्षेत्र में सुनाई दी, यहां तक कि साधारण इंसानों के कानों तक भी जा पहुंची। झुंझुनू से आए उन तीनों योद्धाओं में एक अजीत भी था, जो वे एक दूसरे की ओर देखा और कड़वाहट भरी मुस्कान साझा की। वे समझ गए थे कि वज्र कबीले से आए इस योद्धा ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। हालांकि शिजी नाम के इस योद्धा को भी बदले में अनदेखा ही किया गया। झुंझुनू क्षेत्र के भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तभी शिजी ने फिर एक बार अपनी आवाज और भी ऊंची की। वज्र कबीले का शिजी दिव्य गुरु के आदेश पर महायोद्धा अमरतेंद्र को सम्मान प्रकट करने आया है। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। अजित जानता था कि सामने वाले की साधना असाधारण है, फिर भी उसने उस दबाव को सहा और कहा, शिजी, महायोद्धा गंभीर रूप से घायल हैं और संभवतः मेहमानों से मिलने की स्थिति में नहीं हैं। यदि कोई जरूरी बात है तो आप हमें बता सकते हैं। मौका मिलते ही मैं आपकी बात उन तक पहुंचा देंगे। यह सुनते ही शिजी ने अजित को नीची नजर से देखा और कहा, तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मेरे साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने की योग्यता रखते हो? तुरंत सुरक्षा सारणी खोलो, मैं स्वयं उनसे मिलना चाहता हूं। यह दिव्य गुरु की इच्छा है। यदि मेरे और महायोद्धा अमरतेंद्र के बीच की जरूरी चर्चा में देरी हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तुम? शिजी जानबूझकर अजित और अन्यों का अपमान कर रहा था, क्योंकि झुंझुनू क्षेत्र आने के पीछे उसका एक बड़ा मकसद था, अमरतेंद्र की असली हालत का पता लगाना। या यूं कहें कि वह यह जानना चाहता था कि क्या अमरतेंद्र सच में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। यह इस कहानी का अगला अध्याय है, अमरतेंद्र की कमजोरी। इस कनिष्ठ को साफ बोलने के लिए क्षमा करें, लेकिन यदि महायोद्धा सच में आपसे मिलना चाहते तो वे अब तक सुरक्षा सारणी खोलकर आपको झुंझुनू में आमंत्रित कर चुके होते। एक नए भगवान योद्धा द्वारा एक 7वें मंडल के योद्धा का इस तरह अपमान करने पर भी शिजी क्रोधित नहीं हुआ। उसने कहा, उनके और मेरे कबीले के दिव्य गुरु पुराने परिचित हैं, वे मुझसे मिलने से इनकार नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या वे अफवाहें सच हैं कि वे अब वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं? यह कहते हुए शिजी के चेहरे पर दुख के भाव आए और उसने आग्रह किया, जल्दी सारणी खोलो, मुझे हर हाल में उनको आखिरी बार देखना ही होगा। यदि तुम तीनों ने मुझे दोबारा रोकने की हिम्मत की तो मुझे अभद्र होने के लिए मजबूर मत करना। बोलते ही शिजी का आभा पूरी तरह से फूट पड़ा, जिसने नीचे खड़े तीनों को दबा दिया, जिससे उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। लेकिन तभी एक तलवार ने आसमान को चीर दिया। एक जोरदार प्रहार सीधे शिजी की ओर आया। शिजी की आंखों की गहराई में एक चमक कौंधी। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और हजारों बिजलियां उसकी हथेली से निकलीं, जो उस तलवार से टकराईं। शू! शिजी 3 कदम पीछे हटा ताकि तलवार की शक्ति को खत्म कर सके। तभी निवेदिता का भव्य रूप आसमान से नीचे उतरा।
उनके चमकते लंबे बाल रोशनी की लड़ियों की तरह लहरा रहे थे। तलवार गुनगुनाती हुई वापस उनके हाथ में आ गई। क्या झुंझुनू क्षेत्र ऐसी जगह है जहां तुम्हारे वज्र कबीले के लोग बस यूं ही घुस आएंगे? तभी उस तलवार को देखकर शिजी की नजर निवेदिता पर टिक गई। फिर उसने पास ही मौजूद जहाज की ओर देखा। जहाज पर केवल अश्विन कुलकर्णी था, पर दक्ष का कहीं पता नहीं था। निवेदिता ने कहा, वे तुमसे बात करने की योग्यता नहीं रखते। देखो, क्या मुझ में यह योग्यता है? अब जो भी बात है तुम कह सकते हो। यह सुनकर शिजी के लोहे जैसे सख्त चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कहा, तो झुंझुनू क्षेत्र की नई नई देवी वापस आ गई हैं। बधाई हो। मेरे पास सच में एक महत्वपूर्ण विषय है और मुझे महायोद्धा से व्यक्तिगत रूप से मिलना ही होगा। कृपया निवेदिता मुझे यह सुविधा प्रदान करें। जिस पर निवेदिता ने कहा, यह असुविधाजनक है। यदि कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो, अन्यथा आप प्रस्थान करें। शिजी ने काफी सोच विचार किया और कहा, ठीक है, मैं आपके महायोद्धा को चित सागर में आयोजित दिव्य सभा में आमंत्रित करना चाहता हूं ताकि प्रलय से निपटने की योजना पर चर्चा की जा सके। क्षमा करें, चूंकि यह एक दिव्य स्तर की सभा है तो विवान को स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर की हस्तियों को ही आमंत्रित करना चाहिए। निवेदिता ने इस तथाकथित दिव्य सभा को गंभीरता से नहीं लिया। विवान केवल इस अवसर का उपयोग अपना प्रभाव फिर से स्थापित करने के लिए करना चाहता था। जब देवराज और भद्राचार्य मौजूद हों तो स्वर्ग क्षेत्र और नर्क क्षेत्र का कौन सा व्यक्ति उसकी सभा में शामिल होगा? लेकिन तभी शिजी ने आगे कहा, भले ही महायोद्धा अमरतेंद्र को स्वर्ग क्षेत्र के लोगों में सूचीबद्ध न किया गया हो, लेकिन हमारे कबीले के दिव्य गुरु का मानना है कि वे किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उच्च स्तर की हस्ती बनने के अधिक योग्य हैं। इसके अलावा दिव्य गुरु 1,00,000 साल पहले हुए व्योम वंश के युद्ध के रहस्यों और उस समय की 3 महीने की महाप्रलय की अंदरूनी कहानी जानते हैं। उस समय वे दिव्य सभा में इनका खुलासा करेंगे। निवेदिता यह सुनकर बुरी तरह हिल गईं। लाखों साल पहले 24 दिग्गज युद्ध में गए थे और केवल 3 वापस लौटे थे। यह आज भी इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। जो 3 व्यक्ति वापस लौटे थे उनमें केवल देवराज और नील के नाम ही जाने जाते हैं। लेकिन देवराज और उन लोगों ने उस युद्ध के बारे में हमेशा चुप्पी साधे रखी है। कोई नहीं जानता कि असल में हुआ क्या था। जहां तक 1,00,000 साल पहले की उस प्रलय की बात है, वह और भी खौफनाक थी। उसने उस समय के फलते फूलते दुनियाओं को सीधे तबाह कर दिया था। विभिन्न दुनियाओं के अनगिनत भगवान योद्धा मारे गए, जिसके बाद अभिलेख कक्ष का जन्म हुआ। यहां तक कि झुंझुनू क्षेत्र भी उस समय 3 महीने तक आसमानी आग की लपटों में घिरा रहा था और लगभग मिटने की कगार पर पहुंच गया था। इसी चौंकाने वाली आपदा ने झुंझुनू क्षेत्र को धूप घड़ी खोलने पर मजबूर किया, जिससे आसमान में एक दिन, धरती पर 1 साल वाली उन्मत्त साधना के युग की शुरुआत हुई। शिजी निवेदिता के चेहरे के भावों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, कृपया निवेदिता, और साथ ही ये बोलते हुए उसने जहाज की ओर देखा और कहा, और दक्ष, आप भी उस समय वज्र कबीले में अतिथि के रूप में जरूर आएं। वज्र कबीला निश्चित रूप से आपका सत्कार एक सम्मानित अतिथि की तरह करेगा। जूश! या बोलकर शिजी अपने शटल में सवार हुआ और ओझल हो गया। दक्ष ने उस दिशा में देखा जहां शिजी गया था और कहा, कितनी शक्तिशाली आभा है इसकी। इसने वास्तव में मुझे महसूस कर लिया। हालांकि दक्ष ने उस समय अपनी आभा को बहुत सावधानी से नियंत्रित किया था, फिर भी उसने उसे महसूस कर लिया था। यह वाकई चौंकने वाली बात थी। तभी अश्विन कुलकर्णी ने कहा, यह शिजी निवेदिता की तलवार को अपने खाली हाथों से रोक सकता है, जिससे साफ पता चलता है कि इसकी साधना निवेदिता से कहीं ऊंची है। इतनी कम दूरी पर तुम भला उसकी समझ से कैसे छिप सकते थे? जिस पर दक्ष ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, यह इतना आसान नहीं है। यह शिजी शायद इस युग का योद्धा नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि संभवतः काफी गहरी है। दक्ष वास्तव में शिजी को बीच में ही रोकना चाहता था, लेकिन बिगड़ते हालातों को देखते हुए उसे फालतू की मुसीबत पैदा करना ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने अपने मन के विचार को दबा दिया। कुछ समय बाद
दक्ष, निवेदिता और अश्विन कुलकर्णी ने झुंझुनू क्षेत्र में प्रवेश किया और सीधे शिवालय के 18वें स्तर पर पहुंच गए, जहां अमर्त्येंद्र एक चांदी के चीड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे। पत्थर की मेज पर चाय का एक बर्तन रखा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे काफी समय से उन सबका इंतजार कर रहे हों। सफेद वस्त्रों में सुसज्जित एक महिला पास ही खड़ी थी, जो बेहद अलौकिक लग रही थी। दिव्य गुरु को प्रणाम। दिव्य गुरु। अमर्त्येंद्र को सही सलामत देखकर तीनों ने राहत की सांस ली और उनके मन का भारीपन मिट गया। अच्छा हुआ कि तुम लोग वापस आ गए। बैठो तुम सब। अमर्त्येंद्र मुस्कुराए और बैठने का इशारा करते हुए बोले, तुम सब उच्च स्तर पर पहुंच चुके हो। बहुत बढ़िया। दक्ष, क्या तुमने अपने भविष्य के मार्ग के बारे में सोचा है? दक्ष बैठ गया। वह जानता था कि अमर्त्येंद्र उसकी योजनाओं के बारे में नहीं, बल्कि उसकी साधना की दिशा के बारे में पूछ रहे हैं। आखिर चक्र के चौथे लेयर को प्राप्त करने के बाद साधना में कोई बड़ा पड़ाव हासिल करने के लिए उसे ब्रह्मांड के विकास के साथ तालमेल बिठाकर बदलाव के अगले चरण का अनुमान लगाना होगा। दक्ष ने कहा, अभी मेरे मन में कुछ विचार हैं, लेकिन वे अपरिपक्व हैं और उन्हें सिद्ध करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। जिस पर अमर्त्येंद्र बोले, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ज्यादा जल्दबाजी मत करना। पूर्णता तक पहुंचने के बाद निरंतर अनुभव बटोरने की जरूरत होती है। तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। धीरे धीरे विश्लेषण करो और हर कदम मजबूती से बढ़ाओ। जी, मैं समझ गया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अमर्त्येंद्र को गहराई से देखा और अचानक उसका मन फिर से भारी हो गया। तभी अश्विन कुलकर्णी खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आखिर झुंझुनू क्षेत्र पर किसने हमला किया था? क्या वह सच में पालम वंश का वही पूर्वज था? जिस पर अमर्त्येंद्र ने शांत भाव से कहा, यह बात तुम्हारे लिए अर्थहीन है। नर्क क्षेत्र का कोई भी उस स्तर का योद्धा हमला करे, बात एक ही है। झुंझुनू क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही हमारी सुरक्षा पंक्ति टूटी। अमर्त्येंद्र ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। वे शायद नहीं चाहते थे कि इस बात को लेकर दक्ष और पालम वंश के बीच दुश्मनी पैदा हो, लेकिन दक्ष सब समझ गया। तभी अमर्त्येंद्र बोले, दक्ष, निवेदिता, तुम दोनों ने अभी अभी पड़ाव पार किया है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपने युद्ध मंडल को स्थिर करने की जरूरत है। अश्विन, तुम्हारी नींव अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। दक्ष को तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हें आज्ञाकारी बनना होगा और जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। अब तुम सब जा सकते हो और अपने काम पर ध्यान दो। यह सुनकर निवेदिता और अश्विन कुलकर्णी चले गए, लेकिन दक्ष वहीं रुका रहा। तभी जो पहले खड़ी महिला थी, उसने उसके लिए चाय का एक कप दिया। दक्ष ने चाय का कप उठाया, लेकिन आखिरकार वह अपने मन के दुख को काबू नहीं कर पाया। उसकी आंखें नम हो गईं और वह बोला, महागुरु, क्या आपको गोरखनाथ की विरासत मिल गई है? मैंने महायोद्धा अधीर से सुना है कि गोरखनाथ संभवतः एक आध्यात्मिक योद्धा थे, या शायद उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के उपचार के लिए कोई परम खजाना छोड़ा होगा। हालांकि अमर्त्येंद्र की आध्यात्मिक शक्ति की स्थिति बहुत अच्छी लग रही थी और वे पूरी तरह स्वस्थ दिख रहे थे, लेकिन दक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनका हर शब्द एक आखिरी वसीयत की तरह हो। इसके अलावा अगर सच में सब कुछ ठीक था तो अमर्त्येंद्र रुंझुन के क्षेत्र में क्यों आए? यह स्पष्ट संकेत था कि बाहरी दुनिया में अमर्त्येंद्र अब अपना मानवीय रूप बनाए रखने में सक्षम नहीं थे और वे पूरी तरह विलीन होने वाले थे। अमर्त्येंद्र ने कहा, तुम अब एक 7वें मंडल के योद्धा हो, फिर अपनी भावनाओं पर काबू क्यों नहीं रख पा रहे? दक्ष ने अपनी भावनाओं को शांत किया और अपने शोक को गहराई से छिपा लिया। अमर्त्येंद्र ने आगे कहा, गोरखनाथ की विरासत झुंझुनू क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। अगर वह होता तो वह केवल 18वें स्तर पर ही हो सकता था। महागुरु, अब आपके पास कितना समय बचा है? जिस पर मुस्कुराए और बोले, तुम्हें और निवेदिता को उच्च स्तर पर पहुंचते देखकर मुझे पहले ही बहुत संतोष मिल चुका है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि मैं अंततः तुम्हारे पिता को भाग्य पर्वत से नहीं बचा सका। यह सुनकर दक्ष ने कहा, महागुरु, आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। पिताश्री भाग्य पर्वत में फिलहाल सुरक्षित होने चाहिए। जाओ, पूरी लगन से साधना करो। अब से झुंझुनू क्षेत्र की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। अमर्त्येंद्र के चेहरे पर थकान के लक्षण दिखने लगे थे।
दक्ष ने अपने मन की कई शंकाओं को दबा लिया, आगे कुछ नहीं पूछा और शिवालयों से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद दक्ष ने पुष्पेश को बाहर निकाला और उसे शिवालय में साधना करने के लिए छोड़ दिया। चाहे मैं सफल हूं या नहीं, मुझे अंधकार गर्त में जाना ही होगा। शायद केवल उच्च स्तर की औषधीय ही महागुरु के जीवन को बढ़ा सकती है। दक्ष अंधकार गर्त के खतरों और औषधीय की कीमत को जानता था। उसे पता था कि वसुंधरा उसे वह आसानी से नहीं देगी, लेकिन उसे कोशिश करनी ही थी। उसने अपनी भावनाओं को समेटा और बैगनी महल की ओर जाने ही वाला था कि तभी बूढ़े चंद्रगुप्त उसके सामने प्रकट हुए। दोनों के मन में अपने अपने विचार थे और वे एक दूसरे को ताक रहे थे। दक्ष सोच रहा था कि चंद्रगुप्त की शक्तियों का प्रचार किया जाए ताकि झुंझुनू क्षेत्र के लिए नए अमर्त्येंद्र को तैयार किया जा सके, जो मुख्य प्रहारों को झेल सके। दूसरी ओर बूढ़े चंद्रगुप्त यह सोच रहे थे कि दक्ष को त्यानलोंग क्षेत्र के साथ वैवाहिक गठबंधन के लिए कैसे मनाया जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही सगाई के उपहार स्वीकार कर लिए थे। आखिरकार चंद्रगुप्त के बूढ़े चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान आई और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, दक्ष वाकई हमारे परिवार का नायक है। वह उच्च स्तर तक पहुंच गया है। बहुत अच्छा, उसने परिवार का नाम डूबने नहीं दिया। क्या तुम अमर्त्येंद्र से मिले? उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। अरे, वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्यों ना हम इस बारे में बात न करें? मैं बहुत व्यस्त हूं। दक्ष कतराकर आगे बढ़ा गया और सीधे महल में घुस गया। उसने धोखे से उनसे एक पूर्वज अवशेष हथियार लिया था और यह बूढ़ा अभी भी मुस्कुरा रहा था। वह निश्चित रूप से किसी अच्छी बात की योजना नहीं बना रहा था। बेहतर यही था कि पहले यहां से निकल लिया जाए। तभी चंद्रगुप्त ने पीछा किया और उनके सामने प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। वे बोले, मैं इस बारे में तुमसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, बल्कि तुम्हें बता रहा हूं। क्या तुम्हें पता है कि मृत्युंजय ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? उन्होंने त्यानलोंग क्षेत्र तक की परवाह नहीं की और तुम्हें पड़ाव पार करने के लिए केशतरा पहुंच गए। जानते हो क्यों? क्या इसमें आपके जैसे बूढ़े का हाथ है? दक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा। लेकिन दक्ष की बातों को सुनकर बूढ़े चंद्रगुप्त काफी प्रसन्न हुए और बोले, हे, तुमने कुछ हद तक सही अंदाजा लगाया है। जहां तक बाकी आधे की बात है तो वह अब भी 2 सातवें मंडल के योद्धाओं अनर्थ हो गया है। तभी एक व्यक्ति रोशनी में बदलकर एक महल के ऊपर प्रकट हुआ, फिर उड़कर उनके पास आया। वह बहुत चिंतित दिख रहा था। बूढ़े चंद्रगुप्त की बात मुंह में ही रह गई और बीच में टोके जाने से वे चिढ़ गए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैं तो बस एक अर्ध देवत्व योद्धा हूं। ऐसे चिल्लाओ मत। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या वह शिजी फिर से आ गया है? वह वज्र कबीला नहीं है, बल्कि 1000 सितारा सभ्यता के पूर्वज हैं। वे अपने कबीले के भगवान योद्धाओं को लेकर झुंझुनू क्षेत्र आ पहुंचे हैं और जवाब मांग रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, कौन? 1000 सितारा सभ्यता और जवाब मांग रहे हैं? बूढ़े चंद्रगुप्त थोड़े उलझन में थे। उन्हें इस बात का तर्क बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। ग्रहों के युद्ध क्षेत्र में अभी भी स्थिति बहुत अस्थिर थी और अक्सर भगवान योद्धाओं के बीच युद्ध छिड़ रहे थे। ऐसे में 1000 सितारा सभ्यता के भगवान योद्धाओं का झुंझुनू क्षेत्र आकर जवाब मांगना भला क्या संकेत था? वहीं यह सुनकर दक्ष ने मन ही मन राहत की सांस ली और कहा, निश्चित रूप से यह आपके द्वारा किए गए किसी काम का नतीजा होगा। जल्दी जाइए। यह मेरे कारण कैसे हो सकता है? बूढ़े चंद्रगुप्त ने पलटकर पूछा, जिस पर दक्ष बोला, अगर यह आपकी वजह से नहीं होता तो क्या यह मेरी वजह से है, जो वे खुद यहाँ झुंझुनू क्षेत्र से जवाब मांगने क्यों आए? किसी दूसरे योद्धा की इतनी हैसियत नहीं है। पूरी संभावना है कि यह वही कुछ है जो आपने लाखों साल पहले किया था। बूढ़े चंद्रगुप्त को दक्ष की बात में कुछ दम लगा। वे खुद से ही बुदबुदाने लगे और लाखों साल पुरानी घटनाओं को याद करने की कोशिश करने लगे। वे सोचने लगे कि क्या उन्होंने वाकई कभी 1000 सितारा सभ्यता को कहीं ठेस पहुंचाई थी। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि उनकी अनगिनत प्रेमिकाओं में से कोई 1000 सितारा सभ्यता की सीधी वंशज न निकल जाए। उनकी प्रेमिकाएं इतनी ज्यादा थीं कि वे कई बार उनकी सही पहचान को लेकर खुद स्पष्ट नहीं रहते थे। अगर उनमें से कोई उस पूर्वज की बेटी या पोती निकली तो वाकई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
क्या चंद्रगुप्त का अतीत एक बार फिर उनके सामने खड़ा है और 1000 सितारा सभ्यता के पूर्वज का गुस्सा झुंझुनू क्षेत्र के लिए क्या नया संकट लाएगा? यह इस कहानी का अगला अध्याय है, 1000 सितारा सभ्यता का आरोप। अमर्त्येंद्र के रुंझुन के क्षेत्र में एकांतवास में होने, सुमेश्वर के अभी तक न लौटने और निवेदिता के अपने युद्ध मंडल को स्थिर करने में व्यस्त होने के कारण वर्तमान झुंझुनू क्षेत्र केवल बूढ़े चंद्रगुप्त पर ही इस भारी बोझ को उठाने के लिए भरोसा कर सकता था। अगर वे चारों तरफ से घिरे न होते तो बूढ़े चंद्रगुप्त कब के वहां से खिसक लिए होते। ऊपर से हत्यारा संप्रदाय की शुरुआती मरम्मत हो चुकी थी और वह मध्य क्षेत्र में भव्यता से खड़ा था। बूढ़े चंद्रगुप्त ने 1000 सितारा सभ्यता के लोगों से हत्यारा संप्रदाय में मिलना तय किया। अगर 1000 सितारा सभ्यता के पूर्वज गड़बड़ करने की कोशिश करते तो वे खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से उनकी शक्ति पर निर्भर रह सकते थे। वास्तव में शिवालय इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होता, लेकिन 18वां स्तर आखिर एक पूर्वज क्षेत्र था जो झुंझुनू क्षेत्र का सर्वोच्च रहस्य था, इसलिए इसे बाहरी लोगों को पता नहीं चलने दिया जा सकता था। इसके अलावा अमर्त्येंद्र की स्थिति को भी उजागर नहीं किया जा सकता था। बूढ़े चंद्रगुप्त को अभी भी उम्मीद थी कि अगर अमर्त्येंद्र किसी दिन विलीन भी हो जाएं, तो भी आने वाले हजारों सालों तक उनके अज्ञात भाग्य के बल पर वे चारों तरफ के शक्तिशाली दुश्मनों को डरा कर रख सकेंगे। कुछ समय बाद 1000 सितारा सभ्यता बड़ी आक्रामकता के साथ पहुंची, जिसका नेतृत्व स्वयं 1000 सितारा सभ्यता के पूर्वज कर रहे थे। दर्जनों भगवान योद्धा संप्रदाय की सीढ़ियों पर उतरे। पूर्वज ने अपने पीछे खड़े भगवान योद्धाओं की ओर देखा और कहा, 1 महीने पहले दक्ष, निवेदिता और अश्विन दक्षिणी ब्रह्मांड में घुसे थे और वे अब तक निश्चित रूप से झुंझुनू क्षेत्र लौट आए होंगे। सब ध्यान से सुनो, बाद में तुम चाहे जिसे भी देखो, चाहे वह झुंझुनू क्षेत्र का अमर्त्येंद्र ही क्यों ना हो, तुम्हें दृढ़ संकल्प दिखाना होगा, मजबूती से बहस करनी होगी और अडिग रहना होगा। अधिकार हमारे पक्ष में है। जी, हम पूर्वज की आज्ञा का सम्मान पूर्वक पालन करेंगे। दर्जनों भगवान योद्धा झुंझुनू क्षेत्र के हत्यारा संप्रदाय के भीतर दाखिल हुए। वे सब 1000 सितारा सभ्यता के वंशज थे। वहीं दूसरी ओर बूढ़े चंद्रगुप्त मुख्य हॉल के शीर्ष पर बैठे थे। वे मन ही मन बहुत दोषी महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे व्याकुल हो रहे थे। 1000 सितारा सभ्यता के भगवान योद्धाओं में कई महिला योद्धा भी थीं। बूढ़े चंद्रगुप्त की ओर उनकी नजरें अत्यंत ठंडी और नफरत से भरी थीं। सच तो यह है कि हर किसी का गुस्सा बहुत ज्यादा था, मानो वे कर्ज वसूलने आए हों। बूढ़े चंद्रगुप्त ने अपनी पीठ सीधी की, उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए और जोर से हंसते हुए बोले, 1000 सितारा सभ्यता के पूर्वज ने झुंझुनू में पधार कर हमें धन्य कर दिया। जल्दी न मिल पाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ग्रहों के युद्ध क्षेत्र में आजकल क्या हाल है, क्या मुझे वहां सहायता के लिए आने की जरूरत है? लेकिन यह सुनते 1000 सितारा सभ्यता के पूर्वज अपनी गुस्से से भरी आंखें बूढ़े चंद्रगुप्त को दिखाई और उन्हें जरा भी सम्मान न देते और भारी आवाज में बोला, नाटक बंद करो। अगर तुमने आज हमें संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया तो फिर हमें अपमान करने के लिए दोष मत देना। फिर उन्होंने सीधे अचल सम्राट का नाम लेते हुए आगे कहा, अचल सम्राट कितने वीर और बेमिसाल थे, उनके वंशजों में ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति कैसे पैदा हो गया? बूढ़े चंद्रगुप्त का लक्ष्य हमेशा अपने परिवार को पुनर्जीवित करना और परिवार की महिमा को बहाल करना रहा था। 1000 सितारा सभ्यता के ये 4 शब्द भले ही शारीरिक चोट न पहुंचाएं, लेकिन वे अत्यंत अपमानजनक थे। हालांकि पूर्वज की बातों से बूढ़े चंद्रगुप्त को और भी यकीन हो गया कि उन्होंने निश्चित रूप से अतीत में कोई बड़ी गलती की है और अनजाने में 1000 सितारा सभ्यता की किसी महिला को नाराज किया है। लेकिन एक बात तो तय थी, आज बूढ़े चंद्रगुप्त की खैर नहीं। हालांकि 1000 सितारा सभ्यता के पूर्वज का स्वभाव बेहद अड़ियल और बदमिजाज था और वे किसी भी भगवान योद्धा को खुलेआम फटकार लगाने की हिम्मत रखते थे। यह बात पूरा स्वर्ग क्षेत्र जानता था।
बूढ़े चंद्रगुप्त की सच में उनसे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बूढ़े चंद्रगुप्त ने एक बार फिर हजार सितारा सभ्यता के भगवान योद्धाओं में मौजूद महिला योद्धाओं की ओर देखा, यह जानने के लिए कि आखिर पीड़िता कौन है। तभी उनकी नजर एक पर जाकर टिक गई। यह महिला श्वेतांशी की दादी सुजाता थीं। वे लगभग 30 साल की दिख रही थीं। चेहरे पर उम्र का कोई निशान नहीं था और वे असाधारण रूप से सुंदर और शालीन थीं। उम्र और साधना के हिसाब से वे ही सबसे संभावित उम्मीदवार लग रही थीं। इसके अलावा वे बिल्कुल सामने खड़ी थीं और सीधे उनकी ओर देख रही थीं। लेकिन बूढ़े चंद्रगुप्त को उनके बारे में सच में कुछ याद नहीं आ रहा था। सुजाता ने बूढ़े चंद्रगुप्त को अपनी ओर देखते हुए पाया तो उन्हें पूर्वज की कही बातें याद आ गईं। उन्होंने ठंडी हुंकार भरी, बूढ़े आदमी, मुकरने की सोचना भी मत। इस मामले के सबूत पुख्ता हैं। अगर यह बात स्वर्ग क्षेत्र तक भी पहुंची तो तुम्हारे परिवार को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। यह मामला अगर सबको पता चला तो क्या यह बुरा नहीं होगा? चलिए, इसमें हम किसी को भी परेशान नहीं करते, बूढ़े चंद्रगुप्त ने दबी आवाज में कहा। सदानंद, जो श्वेतांशी के दादा थे, आगे बढ़े और अपनी तलवार निकालते हुए बोले, बूढ़े साथी, क्या तुम्हें अभी भी शर्म का पता है? लेकिन तभी हजार सितारा सभ्यता के पूर्वज ने सदानंद और सुजाता को रोका, जो लड़ने ही वाले थे, और कहा, तो तुम्हें इस बारे में पता है और तुम इसे स्वीकार करते हो? मुझे यह बहुत साफ साफ पता नहीं है, बूढ़े चंद्रगुप्त पुष्टि करना चाहते थे। फिर उन्होंने सुजाता की ओर देखा और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं, मैं इन देवी को किस नाम से संबोधित करूं? लेकिन तभी सदानंद ने कहा, वह पहले कच्छ संप्रदाय की देवपुत्री थी, जिसका नाम सुजाता था, और बाद में मुझसे शादी की। यह सुनकर ही बूढ़े चंद्रगुप्त की सांसें थम गईं। उन्हें अब समझ आया कि आज का मामला कितना बड़ा है। उन्होंने एक साथ हजार सितारा सभ्यता और कच्छ संप्रदाय को नाराज कर दिया था। वे इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें सुजाता के बारे में सच में कुछ याद नहीं था। बूढ़े चंद्रगुप्त तुरंत सख्त हो गए और बोले, धृष्टता, यह झुंझुनू क्षेत्र है। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अमर्त्येंद्र विलीन हो गए हैं, इसलिए तुम बस यूं ही कोई अपराध गैरच कर झुंझुनू क्षेत्र को निशाना बना सकते हो? भूलो मत, मैं अभी यहाँ हूँ। अचल परिवार कभी भी अपने नाम पर कोई दाग स्वीकार नहीं करेगा। फिर बूढ़े चंद्रगुप्त ने देखा कि हजार सितारा सभ्यता के पूर्वज ने केवल अपना एक आध्यात्मिक शरीर भेजा है और उनका असली शरीर निश्चित रूप से अब भी ग्रहों के युद्ध क्षेत्र की रक्षा कर रहा होगा। इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी और हॉल के शीर्ष पर स्थित आसन की ओर मुड़ गए। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आओ और लड़ो। हजार सितारा सभ्यता के पूर्वज जानते थे कि बूढ़े चंद्रगुप्त स्वभाव से निर्लज्ज हैं, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वे दक्ष को इस हद तक बचाएंगे। पूर्वज ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या अमर्त्येंद्र सच में वीरगति को प्राप्त हो गए? इस बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। बूढ़े चंद्रगुप्त आसन पर बैठ गए, अपने हाथ हथों पर रखे, सिर पीछे की ओर झुकाया और नीचे खड़े भगवान योद्धाओं को देखते हुए दोबारा बोले, कृपया वापस लौट जाएं। जब तक मैं यहां हूं, किसी की झुंझुनू क्षेत्र को डराने की हिम्मत नहीं होगी। अगली बार ऐसी घटिया चालें मत चलना। बूढ़े चंद्रगुप्त असल में बहुत घबराए हुए थे। अगर उनके पास सच में ठोस सबूत हुए तो कच्छ संप्रदाय और हजार सितारा सभ्यता मिलकर उन पर हमला कर देंगे। तुम्हारी यह चाल पासा पलटने की वाकई तुम्हारी निर्लज्जता की शोहरत से मेल खाती है। अगर मेरे पास पुख्ता सबूत न होते तो क्या मैं यहां होता? हजार सितारा सभ्यता के पूर्वज ने बूढ़े चंद्रगुप्त की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाकर कहा, बच्चे आगे आओ और इन्हें सबूत दिखाओ। पूर्वज का आत्मविश्वास देखकर बूढ़े चंद्रगुप्त का दिल बैठ गया। वे पहले से ही सोचने लगे थे कि अब उन्हें पूर्वजी दुनिया में छिपना चाहिए। लेकिन तभी एक योद्धा आगे आया और उसने आयाम की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। तभी हवा में एक पानी का पर्दा उभर आया और उस पर वह दृश्य दिखाई देने लगा, एक रथ जहां दक्ष श्वेतांशी को जबरदस्ती विवाह अनुबंध लिखने पर मजबूर कर रहा था। इतना ही नहीं, उस पर्दे पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखी पंक्तियां भी उभर आईं। चंद्रा स्वामी का उत्तराधिकारी दक्ष
असाधारण प्रतिभाशाली और नेक चरित्र के स्वामी हैं। वे वही पुरुष हैं जिन्हें मैं अपने पूरे दिल से चाहती हूँ। आज मैं 1000 सितारा सभ्यता की देवपुत्री श्वेतांशी अपने पूर्वजों के नाम की शपथ लेती हूँ कि मैं स्वेच्छा से दक्ष से विवाह करूंगी। वह पूरा दृश्य सभी की आंखों के सामने चल रहा था। इसमें वह हिस्सा भी शामिल था जहां दक्ष ने विवाह अनुबंध के रेशम के रूप में श्वेतांशी की स्कर्ट का टुकड़ा फाड़ा था और प्रेम के प्रतीक के रूप में जबरन उसकी कमर की पेटी खोल ली थी। वहां मौजूद 1000 सितारा सभ्यता के कई भगवान योद्धाओं ने जब पहली बार दक्ष द्वारा श्वेतांशी को विवाह अनुबंध लिखने के लिए मजबूर करने का यह दृश्य देखा तो वे क्रोध से उबल पड़े। सदानंद तो गुस्से से कांपते हुए बोले, वह बदमाश माफी के काबिल नहीं है। श्वेतांशी हमारे सभ्यता की भविष्य है और उसे इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। तभी श्वेतांशी के चाचा आगे आए और दहाड़कर बोले, बूढ़े चंद्रगुप्त, अब दक्ष को बचाना बंद करो। अगर वह मर्द है तो उसे तुरंत बाहर आना चाहिए। छिपना कैसी बहादुरी है। तभी एक और ने तीखे स्वर में कहा, हमारी सभ्यता इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। तुम चाहे एक अर्ध देवत्व योद्धा हो या उच्च स्तरीय योद्धा, तुम उसे नहीं बचा सकते। अगर स्पष्टीकरण नहीं मिला तो पूर्वज का असली शरीर यहां जरूर उतरेगा। लेकिन वहीं यह दृश्य देखकर बूढ़े चंद्रगुप्त की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। फिर अचानक उन्होंने आसन के हत्थे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उनके नीचे का आसन चकनाचूर हो गया। वे खड़े हुए और गरज कर बोले, वह बदमाश! अचल परिवार बदकिस्मत है कि उसमें ऐसा कमीना पैदा हुआ। कितनी शर्म की बात है। बूढ़े चंद्रगुप्त के इस अचानक विस्फोट ने 1000 सितारा सभ्यता के सभी लोगों को चौंका दिया। मुख्य हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। तभी बूढ़े चंद्रगुप्त ने पूर्वी क्षेत्र की दिशा में देखा और विलाप करते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है कि मैंने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। अकेले उसने हमारे पूर्वजों के चेहरे पर कालिख पोत दी है। इस छोटे बच्चे ने हमारे पूर्वजों की आजीवन प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। वे इतनी देर से चिंतित थे, फटकार सुन रहे थे और बूढ़ा साथी कहला रहे थे, क्योंकि वे खुद को दोषी मान रहे थे और प्रतिवाद में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। किसे पता था कि इस मामले से उनका कोई लेना देना ही नहीं था और वे लगभग सारा इल्जाम अपने सिर लेने वाले थे। बूढ़े चंद्रगुप्त अब सच में आग बबूला थे। उन्होंने भगवान योद्धाओं की भीड़ में श्वेतांशी को ढूंढा, फुर्ती से उसके पास पहुंचे। उनकी आंखें नम थीं और उन्होंने आह भरते हुए कहा, सारी गलतियां दक्ष की हैं। बेटी, तुम ज्यादा दुखी मत हो। यह बूढ़ा तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेगा। श्वेतांशी को प्रस्थान से पहले तैयार किया गया था। वह बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी, बेहद दयनीय। उसकी आंखों में हर समय आंसू थे, मानो वह बरसों से रो रही हो और हर रात बुरे सपनों से जागती हो। बूढ़े चंद्रगुप्त ने आगे कहा, वह विवाह अनुबंध कहाँ है? ऐसा नहीं है कि यह बूढ़ा तुम पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वह लड़का बहुत विद्रोही है। अब जब वह उच्च स्तरीय योद्धा बन गया है तो शायद वह मुझ जैसे अपने बूढ़े पूर्वज की बात न माने। लेकिन अगर वह अनुबंध अमरतेंद्र को दिया जाए तो वे खुद उससे निपटेंगे। जैसे ही उन्होंने सुना कि दक्ष उच्च स्तरीय योद्धा बन गया है, 1000 सितारा सभ्यता के सभी भगवान योद्धा सन्न रह गए। यह दक्ष वाकई बहुत तेज था। इतनी कम उम्र में ही उच्च स्तरीय योद्धा बना, यह संकेत था कि उसका भविष्य बेहद लाभकारी 7 नए युद्ध मंडल तक था। हालांकि बूढ़े चंद्रगुप्त का पल भर में इतना बड़ा बदलाव देखकर हर कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर प्रतिक्रिया क्या दे। वहीं सदानंद को डर था कि चंद्रगुप्त दिखावा कुछ और कर रहे हैं और पीठ पीछे कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं। उन्होंने कहा, विवाह अनुबंध तो निश्चित रूप से दक्ष ने ही अपने पास रखा होगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए हम सीधे उसका सामना कर सकते हैं। वह कहाँ है? वह झुंझुनू क्षेत्र में ही होगा, है ना? हैरानी की बात यह थी कि बूढ़े चंद्रगुप्त बहुत निर्णायक दिखे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हें उसके पास ले जाता हूं। उनके यह कहते ही सभी एक एक करके उस जगह से बाहर निकले। उसी समय अमरतेंद्र की आवाज 1000 सितारा सभ्यता के पूर्वज के कानों में गूंजी, जिससे उनकी आंखों की गहराई और बढ़ गई। एक प्रतापी योद्धा होने के नाते वे स्वभावतः ऐसे मामूली विषय के लिए अकेले झुंझुनू क्षेत्र नहीं आते।
वे तो बस दक्ष और श्वेतांशी के मामले को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ताकि झुंझुनू क्षेत्र में अमर्त्येंद्र से गुप्त रूप से मिल सकें। इसके पीछे उनके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, वे अमर्त्येंद्र की वास्तविक स्थिति का सटीक पता लगाना चाहते थे। दूसरा, वे इस पर चर्चा करना चाहते थे कि क्या उन्हें दिव्य भोज में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। यदि दक्ष और श्वेतांशी से जुड़ा कोई ठोस कारण न होता तो इस समय झुंझुनू क्षेत्र की विशेष यात्रा करना निश्चित रूप से देवराज और अभिलेख कक्ष के अन्य भगवान योद्धाओं के मन में संदेह पैदा कर देता। उन्हें लगता कि 1000 सितारा सभ्यता और झुंझुनू क्षेत्र यहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इसके विपरीत दक्ष और श्वेतांशी के मामले को सार्वजनिक रूप से सामने लाकर बाद में स्थिति चाहे जो भी मोड़ ले, यह पूरी तरह से न्याय संगत और तर्क संगत नजर आएगा। इससे 1000 सितारा सभ्यता को भविष्य की योजनाओं में ज्यादा बढ़त हासिल करने में मदद मिल सकती थी। यह इस कहानी का अगला अध्याय है, श्वेतांशी की तीखी जुबान। वह एक 7वें मंडल के योद्धा हैं। हम डरने की क्या बात है, 1000 सितारा सभ्यता के पूर्वज खुद झुंझुनू क्षेत्र में मौजूद हैं। बूढ़े चंद्रगुप्त और 1000 सितारा सभ्यता के 10 से अधिक योद्धा बांस के मंडप के बाहर पहुंच गए। अन्य भगवान योद्धाओं ने चारों दिशाओं को घेर लिया, लेकिन वही दक्ष बिल्कुल शांत रहा। उसने चाय बनाते हुए सहज भाव से कहा, विशिष्ट अतिथि इतनी दूर से आए हैं तो इतना क्रोध क्यों? क्यों न बैठकर इस चाय का आनंद लिया जाए। तभी बूढ़े चंद्रगुप्त ने सबसे पहले मोर्चा संभाला और कड़क कर बोले, पीने पाने में क्या रखा है? जल्दी से वह शादी का अनुबंध इनके हवाले करो। कैसा अनुबंध? दक्ष ने मासूमियत से पूछा, जिस पर बूढ़े चंद्रगुप्त ने डपटते हुए कहा, अब क्या तुम अपने किए से मुकरोगे? इनके घर के बड़े बुजुर्ग तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और तुम अब भी अनजान बन रहे हो। मुझे तो तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। तुम्हें बिल्कुल हया नहीं है। बेटी, यहां आओ। तभी बूढ़े चंद्रगुप्त ने श्वेतांशी को पास बुलाया। श्वेतांशी ने धीमे और सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए अपना सिर झुका लिया। उसका यह संकोची व्यवहार किसी अंतःपुर में रहने वाली युवती जैसा था, जो उस पुरानी बिंदास और बेबाक श्वेतांशी से बिल्कुल अलग था। देखो देखो, कितनी अच्छी बच्ची है, और तुमने इसके साथ जो किया उसकी वजह से यह बेचारी कितनी कमजोर हो गई है। अगर तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो मैं परिवार नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। बूढ़े चंद्रगुप्त ने बड़ी सख्ती से कहा। दक्ष की नजर आखिरकार श्वेतांशी पर पड़ी और वह मुस्कुराया। तो यह आप हैं, राजकुमारी श्वेतांशी। बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। क्या आप उस पुराने शादी के अनुबंध की वजह से यहां आई हैं? हालांकि यह सुनक भी श्वेतांशी खामोश रही। यह उसके बड़े बुजुर्गों की इच्छा थी कि वह कुछ न बोले और सब कुछ उन पर छोड़ दे। सदानंद की नजरों में आग थी। वे बोले, दक्ष, क्या तुम अपना गुनाह कबूल कर रहे हो? हमारे कबीले की प्रतिष्ठा का सवाल है। बांस के मंडप की कड़ियों पर लटके मोतियों के पर्दे हवा से हिलने लगे, जिससे एक मधुर खनक पैदा हुई। दक्ष ने धीरे से कहा, मैं मानता हूं कि जो मैंने उस समय किया था वह थोड़ा अतिवादी था, लेकिन बाद में राजकुमारी और मैंने कई बार साथ काम किया और हमारी दोस्ती काफी गहरी हो गई। खंडहरों में मैंने राजकुमारी की जान बचाई थी, है ना? और मैंने आपकी मानसिक स्थिति की कमजोरी को सुधारने में भी मदद की थी। मुझे लगा था कि राजकुमारी खुले विचारों वाली हैं और अब उस पुरानी बात की परवाह नहीं करती। श्वेतांशी ने सच में वह सब बहुत पहले भुला दिया था। उसे दक्ष की शरारतें आकर्षक लगती थीं, लेकिन इस समय वह अपने कबीले के दबाव में थी। उसने देखा कि दक्ष एक 7वें मंडल के योद्धा के प्रभाव के साथ वहां बैठा था, जिससे अनजाने में ही मन में सम्मान पैदा हो रहा था। उसे अपने पूर्वज की कही बात याद आई कि 1000 सितारा सभ्यता को सुरक्षित भविष्य के लिए दक्ष के साथ जुड़ना होगा। तभी श्वेतांशी अचानक बोल पड़ी, दक्ष, आप जो कह रहे हैं वह थोड़ा गलत है। आपको सिर्फ अपनी मदद क्यों याद है? क्या आप भूल गए कि मैंने भी आपकी कितनी मदद की है? चाहे वह चंद्रा स्वामी के अभ्यास स्थल पर हमला हो, मयूर मनोर की लड़ाई हो, या केंद्रीय मंत्रालय में नर्क क्षेत्र की सेना का सामना करना हो। अगर हम एहसानों की बात करें तो श्वेतांशी कभी आपकी कर्जदार नहीं रही।
अब जबकि दक्ष उच्च स्तरीय योद्धा बन चुके हैं, तो क्या आप अपने पुराने रिश्तों और भावनाओं से मुकरने का इरादा रखते हैं? इस समय श्वेतांशी कहीं से भी कमजोर या थकी हुई नहीं लग रही थी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसकी वाणी में गजब का तर्क था। जिस पर दक्ष ने कहा, मुकरना, क्या यहां इस शब्द का प्रयोग करना सही है? दक्ष के प्रभाव को थोड़ा धीमा पड़ते देख श्वेतांशी ने मौके का फायदा उठाया। वह चलकर सीधे बांस के मंडप के भीतर आई और दक्ष की आंखों में आंखें डालकर बोली, क्यों सही नहीं है? वह विवाह अनुबंध का मामला। मैं बड़े दिल वाली हूं और उसे न भुलाने का चुनाव कर सकती थी। आखिर हमने साथ मिलकर मौत का सामना किया है, लेकिन आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और यह सोचना कि आपने मुझ पर कोई एहसान किया है और उस एहसान के बदले मुझसे अदायगी की मांग करना। श्वेतांशी ने अपनी लंबी पलकें झपकाईं, मानो वह उसे साफ तौर पर धोखेबाज कह रही हो। वहीं श्वेतांशी को यूं कहता देखकर मंडप के बाहर खड़े 1000 सितारा सभ्यता के योद्धा शांत हो गए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें दखल देने की जरूरत ही नहीं है। जब तक दक्ष को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है, वह श्वेतांशी से जुबानी जंग में हार ही जाएगा। बूढ़े चंद्रगुप्त भी यह देखकर बड़े हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इस राजकुमारी को कम आंका था। एक प्राचीन सभ्यता की उत्तराधिकारी होना कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर इन दोनों के बच्चे हुए तो वे कम से कम बेवकूफ तो नहीं होंगे। तभी श्वेतांशी ने आगे कहा, मैं वास्तव में हमेशा से एक सवाल पूछना चाहती थी। जब हम पहले से ही इतने अच्छे दोस्त थे, तो दक्ष ने वह अनुबंध मुझे कभी वापस क्यों नहीं किया? निश्चित रूप से आप इसे सच में भूले तो नहीं होंगे। सच तो यह है कि वह अनुबंध और वह पेटी बहुत पहले एक युद्ध में नष्ट हो गए थे। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर उन्हें वापस नहीं करना चाहता था, दक्ष ने सफाई दी। जिस पर श्वेतांशी बोली, तो उच्च स्तरीय योद्धा को यह याद था? जब आपको याद था तो आपने कभी जुबान से सगाई तोड़ने का एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? क्या आपकी नजरों में एक स्त्री की पवित्रता और सम्मान का कोई मूल्य नहीं है? श्वेतांशी के तीखे शब्दों को दक्ष को चारों तरफ से घेरते देख बूढ़े चंद्रगुप्त ने तुरंत एक भला आदमी बनने का नाटक किया और दक्ष को एक आध्यात्मिक संदेश भेजा। अब जिद मत करो, एक इंसान के तौर पर तुम्हारी कोई मर्यादा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह लड़की बिल्कुल सही कह रही है। गलती करना डरावना नहीं है, उसे समय रहते सुधारना जरूरी है। आखिर किसने कहा था कि तुम मेरे अचल परिवार के सबसे होनहार वंशज बनो? इस बार मैं सिर्फ परिवार की मदद कर सकता हूँ, तर्क की नहीं। इससे पहले कि दक्ष कुछ बोल पाता, बूढ़े चंद्रगुप्त ने बड़े गंभीर स्वर में सबके सामने कहा, 1000 सितारा सभ्यता के भगवान योद्धाओं के झुंझुनू क्षेत्र में आने से बाहर पहले ही काफी हलचल मच चुकी होगी। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो इसे छिपाना नामुमकिन है। इससे पहले कि भविष्य में अफवाहें फैलें और राजकुमारी व 1000 सितारा सभ्यता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे, बेहतर यही है कि हम इस दुश्मनी को दोस्ती में और दुश्मनों को रिश्तेदारों में बदल दें। मैं यह फैसला लेता हूं। मैं किसी दिन दक्ष को 1000 सितारा सभ्यता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर ले जाऊंगा। यह सुनते ही दक्ष ने बूढ़े चंद्रगुप्त की ओर गुस्से से देखा, साथ ही उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। बूढ़े चंद्रगुप्त ने फिर से संदेश भेजा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम भविष्य में तलवार दुनिया के स्वामी बनोगे। तुम्हें अपनी साख बचाना सीखना होगा। रोमांटिक होना डरावना नहीं है। डरावना यह है कि लोग सोचें कि तुम में जिम्मेदारी और जवाबदेही की कमी है। तब तुम्हारी बात कौन मानेगा? मुझ पर गुस्सा मत करो, जल्दी अपनी स्थिति साफ करो। क्या तुम चाहते हो कि 1000 सितारा सभ्यता के पूर्वज यह बात तुम्हारे अमर्त्येंद्र को बताएं? सोचो, इससे तुम्हारे अमर्त्येंद्र के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। इस बार यह कहना ही होगा कि दक्ष वाकई गलत था। उसकी तब की हरकतें आत्मरक्षा के लिए थीं, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसने श्वेतांशी से कई बार मदद ली थी। जैसा कर्म इंसान बोता है, वैसा ही उसे काटना पड़ता है। आखिर लोगों को अपनी जवानी की नादानियों का कर्म भुगतना ही पड़ता है। जैसे ही दक्ष ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, श्वेतांशी तुरंत बोल पड़ी, विवाह प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर दक्ष एक परिवार वाले पुरुष हैं। मैं 1000 सितारा सभ्यता की भविष्य की उत्तराधिकारी हूं। मैं किसी की उपपत्नी कैसे बन सकती हूं? महारानी चिनाई और प्रियंका तो और भी बड़ी हस्तियां हैं, जिन्हें मैं कभी नाराज नहीं करना चाहूंगी।
मैं तो बस इतना चाहती हूं कि एक योद्धा अब और झूठ न बोलें और बस वह विवाह अनुबंध और वह प्रेम का प्रतीक वापस कर दें। यह सुनते ही हजार सितारा सभ्यता के सभी योद्धाओं ने मन ही मन इस बात की सराहना की। उन्हें पता था कि दक्ष अब वह अनुबंध और प्रतीक वापस नहीं कर सकता। श्वेतांशी की यह चाल पीछे हटकर आगे बढ़ने जैसी थी। वही यह सुनकर बूढ़े चंद्रगुप्त भी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा कि दक्ष ने जिन महिलाओं को छेड़ा है वे इतनी चतुर और प्रभावशाली कैसे हो सकती हैं। उन्हें अपनी किस्मत पर गर्व हुआ कि उनके जीवन में आई महिलाएं इतनी पेचीदा नहीं थीं। तभी बूढ़े चंद्रगुप्त ने फिर से संदेश भेजा, जल्दी करो, वह तो बस 2 ही वादे मांग रही है। एक यह कि वह उपपत्नी नहीं बनेगी और दूसरा यह कि प्रियंका और चिनाई उसे परेशान नहीं करेंगी। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? यह सुनकर दक्ष ने श्वेतांशी की सुंदर और चमकती आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुमने फैसला कर लिया है? क्या तुम सच में अपने दिल से इसके लिए तैयार हो? सच तो यह है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तों को देखते हुए अगर हजार सितारा सभ्यता पर कभी कोई संकट आया तो मैं कभी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठूंगा। कैसा रहेगा अगर उस अनुबंध के बदले मैं तुम्हारे 2 एहसानों का कर्जदार रहूं? तो फिर मेरी पवित्रता और सम्मान का क्या? तुमने तब मेरे साथ जो किया था उसकी कीमत कितने एहसानों से चुकाओगे? श्वेतांशी ने भावुक होकर पूछा, क्या तुम्हें याद है कि उस समय के अनुबंध पर तुमने अपने रक्त से मैं तैयार हूं शब्द लिखे थे? इन बीते वर्षों में तुमने कभी खुद सगाई तोड़ने की बात क्यों नहीं की? जब तक तुम कुछ नहीं कहते मैं हमेशा यही मानती रही कि तुम अब भी तैयार हो। मुझे क्या पता था कि तुम सब भूल चुके हो। जैसे ही उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की, उसकी आंखों की सारी केडीडी डहवाहट आंसुओं में बदल गई। उनके साथ बिताया हर पल उसके दिल पर छपा हुआ था। जब भी दक्ष की कोई खबर आती वह हमेशा ध्यान देती थी, लेकिन दक्ष बहुत ऊंचा उड़ चुका था। दक्ष ने उसकी आंखों में गहराई और सच्चाई देखी तो उसने नजरें चुराना बंद कर दिया और कहा, श्वेतांशी, मैं सच में तुम्हें वह पुराना अनुबंध और प्रतीक वापस नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक नया लिख सकता हूं। झूठ! उसने अपना हाथ हवा में लहराया और पत्थर की मेज पर ब्रश, स्याही, कागज और दवात प्रकट हो गए। उसने ब्रश उठाया और लिखना शुरू किया। हजार सितारा सभ्यता की राजकुमारी श्वेतांशी कोमल और सुंदर हैं, बुद्धिमान और चतुर हैं। ऐसी महिला हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं। आज मैं दक्ष। कागज पर ब्रश के चलने की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। हजार सितारा सभ्यता के सभी भगवान योद्धाओं ने दक्ष की सच्चाई देखकर मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। पुराना अनुबंध दक्ष के दबाव में लिखा गया था, लेकिन यह नया अनुबंध दक्ष खुद अपनी इच्छा से लिख रहा था। एक ऐसा अनुबंध जिसमें उसके पिछले कार्यों के लिए माफी और श्वेतांशी के लिए सम्मान था। एक 7वें मंडल के योद्धा और एक लोक के स्वामी के लिए इतना झुकना बहुत बड़ी बात थी। अब यह मामला सभी को एक संतोषजनक जवाब दे सकता था और हजार सितारा सभ्यता का सम्मान भी बच गया था। दक्ष ने वह नया अनुबंध श्वेतांशी के हाथों में थमाया, फिर अपने हाथों से अपनी कमर की पेटी खोली और उसे उसकी हथेली पर रख दिया। उसने कहा, तलवार दुनिया अंत तक टिक पाएगी या नहीं यह कोई नहीं जानता, और भविष्य क्या मोड़ लेगा यह भी अनिश्चित है, लेकिन आज से जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम भी रहोगी। समय ही इस सब का प्रमाण बनेगा।